वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उर्दू गवर्नमेंट अपडेट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में असामियों का ऐलान हुआ है। दोस्तों, ये असामियाँ ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मैट्रिक की बेसिस पे हैं। और दोस्तों, इन असामियों के लिए 25,000 रुपीज़ प्लस सैलरी ऑफर की जा रही है, जबकि लास्ट डेट अप्लाई करने की 14 मई 2022 है। दोस्तों, अगर आप इन असामियों की मुकम्मल तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का मुकम्मल वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ सारी तफसीलात इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आइए आप चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए ऑफिशियल अनाउंसमेंट की तरफ और बात करते हैं इन असामियों के बारे में डिटेल के अंदर। तो आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं असामियाँ जो डिपार्टमेंट की तरफ से रेगुलर बेसिस पे ये असामियाँ हैं, कॉन्ट्रैक्ट या टेम्प्रेरी बेसिस पे नहीं है। तो दोस्तों, ये निहायत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको कोई भी दोस्त अहबाब इन असामियों में क्वालिफिकेशन के हिसाब से फुलफिल करते हो तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, आप सबसे पहले नंबर पे देख सकते हैं असिस्टेंट बेसिक पे स्केल 15 की असामी है। नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, जबकि इस बंदे का ग्रेजुएट होना चाहिए विद 6 वीक का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, जिसके अंदर एमएस वगैरह किया हो। और दोस्तों, डोमिसाइल की बात करें तो पंजाब, सिंध रूरल और सिंध अर्बन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज 18 से 28 साल होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरे नंबर पे स्टेनोटाइपिस्ट की असामी है। नंबर ऑफ पोस्ट 7 है। इंटरमीडिएट होना चाहिए, जिस साथ ही साथ मिनिमम टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग रिस्पेक्टिवली। मतलब एमएस के अंदर आप 40 मिनट पर मिनट लिखते हो, 40 वर्ड्स पर मिनट। दोस्तों, पंजाब, सिंध, केपी के और बलोचिस्तान के अंदर ये असामियाँ हैं। आप असामियों की गिनती देख सकते हैं। साथ ही साथ 18 से 25 साल उम्र की हद है। थर्ड नंबर पे सर्वेयर की असामी है। नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। 3 साल डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग रखने वाले लोग अप्लाई करेंगे। पंजाब से वुमेन, सिंध रूरल और केपी के रोल लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल एज लिमिट है। दोस्तों, साथ ही साथ फील्ड असिस्टेंट की असामी है 14वीं स्केल के लिए। असामियों की तादाद 2 है। डिग्री इन जियोलॉजी होनी चाहिए। पंजाब और सिंध के लोगों के लिए ये असामियाँ हैं। उसके बाद फोटोग्राफर की असामी है। बेसिक पे स्केल 13 होगा। मैट्रिक होनी चाहिए विद 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए फोटोग्राफी या प्रिंटिंग इन लार्ज के अंदर। पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं और 18 से 25 साल उम्र है। छठे नंबर पर लाइब्रेरियन की असामी है। डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंसेज के अंदर। 2 साल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी का। और पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं। असामियों की तादाद 1 है। दोस्तों, उम्र की हद 18 से 25 साल है। अकाउंट्स असिस्टेंट की असामी है। आईकॉम किया और 2 साल एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स के साथ और 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स एंड बजटिंग का, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इदारे के अंदर। दोस्तों, पंजाब से मेरिट वुमेन और सिंध के अंदर मेरिट पे केपी के, बलोचिस्तान और फाटा के लोग अप्लाई कर सकेंगे। असामियों की तादाद 20 है। उसके बाद यूडीसी की असामी है। 4 असामियों की तादाद है। इंटरमीडिएट होनी चाहिए विद 3 वीक का आईटी एक्सपीरियंस, आईटी ट्रेनिंग कोर्स होना जरूरी है। दोस्त, मेरिट इस पे पाकिस्तान भर से अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की मेरिट है और फाटा के लोग अप्लाई कर सकेंगे। एलडीसी की असामी है बेसिक पे स्केल 9 के साथ और मैट्रिक विद मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट और 30 वीक बेसिक आईटी ट्रेनिंग के साथ अप्लाई कर सकेंगे। और पंजाब, सिंध, केपी के और फाटा के लोगों के लिए यह असामियाँ हैं। दोस्तों, 10वें नंबर पर लेबोरेटरी असिस्टेंट की असामी है। इंटरमीडिएट विद केमिस्ट्री के साथ जो है लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जियोलॉजिकल इलस्ट्रेटर की असामी है। मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए। 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्राइंग वर्क रिलैक्सेबल इन केस ऑफ कैंडिडेट पोजेसिंग डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैनशिप। पंजाब और सिंध भर से लोग अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों, लास्ट में 12वें नंबर पे है जी छठे स्केल की असामी मैट्रिक की बेसिस पे और 2 साल एक्सपीरियंस ड्राइंग के अंदर होना चाहिए। पंजाब और सिंध भर से लोग अप्लाई कर सकेंगे। और दोस्तों, उस पर लास्ट पे कुछ आप देख सकते हैं ड्रिलिंग असिस्टेंट की असामी है, जो कि बेसिक सेल्स 7 के ऊपर है और मेट्रिकुलेशन और ऑल पाकिस्तान के लिए है। दोस्तों, म्यूजियम अटेंडेंट की असामी मेट्रिकुलेशन के ऊपर पंजाब भर से ये असामियाँ हैं। व्हीकल मैकेनिक की असामी है जी 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटो रिपेयर्स का। और फिटर मेट की असामी है जी एबिलिटी होनी चाहिए रीड एंड राइट करने की, मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए थोड़ा बहुत। और ये असामी पंजाब, सिंध और केपी के लोगों के लिए हैं। दोस्तों, क्वेश्चन मेकर की असामी है 3 साल एक्सपीरियंस के साथ इन ट्रेड और पंजाब भर से लोग अप्लाई कर सकेंगे। स्टोर हेल्पर की असामी है। सेक्शन कटर की असामी है। खालसी असामी है। बेयरर की असामी है। क्लीनर की असामी है। दोस्तों, ये असामी बेसिक पे स्केल 1 के लिए हैं और इन सब के लिए प्राइमरी पास होना जरूरी है बंदे का। बलोचिस्तान से, पंजाब और केपी के और आज़ाद जम्मू कश्मीर से इन असामी में अप्लाई किया जा सकेगा। दोस्तों, अप्लाई करने का तरीका कार अगर बात करें तो नहायत ही आसान तरीका कार है।
آپ نے نیچے گیون ایڈریس کے اوپر جو ایڈریس یہ دیا گیا ہے اس ایڈریس کے اوپر اپنے سارے ڈاکیومنٹس ود ایپلیکیشن ارسال کرنے ہیں. ایپلیکیشن آپ www.gsp.gov.pk سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے اور اس ایپلیکیشن کا لنک اور تفصیلات آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائیں گی. دوستوں ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی بات کریں تو ایسے لوگ جو کہ آلریڈی اپلائی گورنمنٹ کے اداروں میں کام کر رہے ہیں وہ پراپر NSA کے تھرو اپلائی کریں گے. یہ اسامیہ جو ہے پوسٹ جو ہوں گی ان اسامیوں کی GSP ہیڈ کوارٹر آفس کوئٹہ کے اندر ہوں گی. ڈی اے یا ڈی اے نہیں دیا جائے گا. ڈپارٹمنٹ کے پاس رائٹ ہے کہ ان اسامیوں کو ختم کر سکتا ہے. شارٹ لسٹڈ لوگوں کو ہی انٹرویو کے لیے کال کیا جائے گا. دوستوں لاسٹ پہ ایپلیکیشن فارم آپ کو دکھا دیتے ہیں جو کہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے ایزیلی اپنی ویب سائٹ سے. آپ کو لنک اس کا مل جائے گا. دوستوں کچھ اس طرح کا ایپلیکیشن فارم ہے. آپ نے ایپلیکیشن فارم مکمل طریقے سے فل کرنا ہے. اور دوستوں ایک چیز ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے ایپلیکیشن فارم کرتے ہوئے کوشش کرنا ہے کہ اس کے اندر کٹنگ یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلطی نہ کریں کیونکہ اس صورت میں آپ کا فارم ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو کافی لوگوں کا اس حوالے سے کوشچن آتا ہے کہ ہمارا فارم ریجیکٹ کیوں ہو گیا, ہمیں کال کیوں نہیں. تو دوستوں ایک میجر ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کٹنگ کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ کے فارم کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو میک شیور کریے گا کہ فارم کو اچھے طریقے سے فل کریں. کوشش کریں اس کو فارمیٹ کو مائکروسافٹ کے اوپر بنا لیں. ادروائز آپ پرنٹ کر کے اس کو بائی ہینڈ بھی فل کر کے آپ اس کو بھجوا سکے ہیں. اور دوستوں یہ پتہ اور ساری تفصیلات آپ کو ڈسکرپشن باکس کے اندر مل جائیں گی. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. ابھی کے لیے ہماری ٹیم کو اجازت دیں. نیکسٹ ویڈیو پہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں. والسلام. پاکستان زندہ باد. پاک فوج پائندہ باد.